हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक कैंडल बैग्स रीडिंग होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और नेक्स्ट वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इरादे क्या हैं नेक्स्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आज देखने वाली हूँ कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या ब्लॉकेज है जो आपके दोनों के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, और एक इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे लाइक और फॉलो करना बिल्कुल आपको चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी सी रील डालती रहती हूँ, मेरी स्टोरीज़ यूट्यूब पे देखिएगा, शॉर्ट्स देखिएगा। ठीक है, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ठीक है, लिटरली वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं और इवन मेरी रीडिंग्स को भी आप बहुत पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन यहाँ भी आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है हमको। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही देखना है। ठीक है, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, मुझे जाके वहाँ पे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं और कहीं चेक करेंगे ऐसे चार्जेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंडिया से बाहर भी हैं तो आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं। तो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ा सा मन शांत कीजिए, गहरी सांस लेके, और सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, ध्यान से मेरा मतलब ये है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या उनकी मूछें हैं, क्या लंबे बाल हैं, आंखें उनकी बहुत सुंदर है या नहीं। इस तरह से आप इमेजिन कीजिए, या कोई बहुत अच्छी मेमोरी उनके साथ जो बीते पल जो हैं, या मेमोरी कोई भी अच्छी सी हो, वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी याद करें। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइस। आज उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है आपके साथ किस किस सिचुएशन में है, क्या ब्लॉकेज हैं आपके साथ इनके। ठीक है, ब्लॉकेज की जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ स्पेशली। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज दीजिए। आज मुझे स्टार साइन कहूँ तो पाइसेस यहाँ पे दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है। ठीक है, जेमिनी, सेजिटेरियस, यस ये वाले साइन। इसके अलावा कैंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेजिटेरियस मैंने बता ही दिया आपको। जी हाँ, ये वाले स्टार साइन और लियो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं प्रोमिनेंटली। ठीक है, देखिए आप दोनों में क्या सिचुएशन हो सकती है, तो उसको लेके सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है और आप इनके क्लियरिटी का वेट करें। आपकी आंखों के सामने इस रिलेशनशिप को लेके बहुत धुंधलापन आ चुका है। ठीक है, आप बहुत मतलब ऐसे करें कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं एक तरह से, आप इनकी बातों से, आप इनके बिहेव से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। ठीक है, यानी कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो। ठीक है, तो जैसा जैसा करना चाहे बिहेव ये वैसे ही करते हैं जो कि आपको हर्ट करता है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की बात कह रही हूँ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। यस, ये जो है आपको लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, चीज़ें मुझे यहाँ पे लगता है कि आप में थोड़ी बहुत बहस भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ बातें आप मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले तो आप इनकी बहुत ज़्यादा सुनते थे या फिर जो ये कहें वो ही करते थे, लेकिन अब आप आपने थोड़ी सी एनर्जी अपनी वापस ले ली है। आप भी अपने मन मुताबिक काम करते हैं, मन करता है तो बात करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। ठीक है, हाफ मून की एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मून यानी कि कोई फीमेल भी आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल एज ए ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर देखिए जो भी हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को लोनली फील हो रहा है। ठीक है, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें, कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। ये सिचुएशंस है जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो अपने तरीके से सबके लिए अलग होगा, डिफ़र होगा। अपने तरीके से देखिएगा कौन सी सिचुएशन मिल रही है। मुझे कुछ डिस्कस करना या कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, आज आपके लिए देखिए यहाँ पे त्रिशूल जैसी आज आकृति, आगे त्रिशूल जैसी आकृति आपने कहीं देखी है या फिर एरो देखा है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इग्नोर भी कर रहा है, आपकी बातों को लाइटली लेना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ये आपकी रिलेशनशिप में बहुत
बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी किसी के फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कोई लिटरली कोई इंसान है फीमेल जो कि मैजिक कर रहा है, ठीक है। अब ये किस तरह का ब्लैक मैजिक है, ये किस तरह की रिचुअल्स कर रहा है, कुछ मंत्र शंत्र जो भी करते हैं, काला मैजिक, वो भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल अपनी बात में जितना मैच करे उतना ही फिट कीजिएगा, अदरवाइज़ हर बात नहीं फिट होगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एक फीमेल मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टक एनर्जी और एक ब्लॉकेज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मदर भी हो सकती है या फिर अदर कोई पर्सन हो सकता है, या फिर लिटरली किसी की वाइफ या कोई सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। मुझे आप दोनों एक दूसरे को हील करने की कोशिश करें, आप एक दूसरे को मतलब सहन करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। मुझे पेरेंट्स भी किसी के बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, पेरेंट्स बीच में हैं, ये मुझे यहाँ पे ख़ास तौर से नज़र आ रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं अपने पेरेंट्स की बात को मतलब जैसे कहते हैं टाल नहीं सकते, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और इसीलिए आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि आप जो टाइम चाहते हो, उनसे क्लियरिटी चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रही है और आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं। यानी कि आपको डिले पे डिले, या फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ऑप्शंस के रूप में इन्होंने रखा है कि यस पहले मदर फादर की सुन लेते हैं, उनके ऑप्शंस को देख लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं हुआ तो आप तो हैं ही, ठीक है। तो यानी कि एज ए ऑप्शन कोई आपको देख रहा है, यानी कि आपकी इंपॉर्टेंस किसी ने नहीं समझी है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको स्टक कर रही है, आपको लोनली फील होता है, इवन आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर चले गए हैं या फिर किसी फैमिली इशू में इन्वॉल्व होकर आपसे कनेक्टेड फील नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो आपको कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी ये देख पा रही हूँ कि इंसान जो है आपको थोड़ा लाइटली ले रहा है, आपकी बातों को, आपके जो आप जो भी कहते हो उसको सीरियसली नहीं ले रहा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक आपके रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना कि वो स्टक तो है ही, बल्कि एक गांठ सी पैदा हो चुकी है, ठीक है, जिस गांठ को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कोई भी धागा होता है वो बिल्कुल सही सीधा होता है तो बहुत अच्छा, अगर उसमें गांठ लग जाती है, टूट के अगर गांठ लगती है तो वो बहुत गलत होता है। अदरवाइज़ ऐसे भी अगर गांठ लगी हो तो वो भी बहुत ही स्टक महसूस करता है, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे मेजर इश्यूज़ आपके लिए लग रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए इनकी करंट एनर्जी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपसे जो इंसान है एक फ्रेंड जोन में है, आपसे एक जैसे कहते हैं ना कैजुअल रिलेशनशिप में है, आपके एक ग्रुप में हैं आप, जिसमें आपको ये जो इंसान है बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ विक्ट्री भी देखते हैं कि लिटरली, लेकिन कोई ना कोई हार्ट ब्रेक है आप दोनों के बीच में, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर या आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर आपको दुखी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं, ठीक है, कि ये सिचुएशन हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखी है कि यस कोई अपनी करियर साइड से पहले स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई, देखिए फिर भी देखिए दो चीज़ें मुझे अभी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कोई कछुआ चाल से या फिर आपको मतलब लाइटली इसलिए भी ले रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिली है, ठीक है। करियर साइड से मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जैसे कहते हैं न्यू जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर बिज़नेस को लेकर कोई नई डील या कोई नया ऑफ़र मिला है, जिसके चलते थोड़ा सा ये अपने आप में अपने आप को राजा महसूस कर रहे हैं। यानी कि कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, यानी कि इस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा प्राउडी सा या फिर ईगोइस्टिक समझ रहे हैं, और डेफिनेटली ये आपको इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई नई शुरुआत इनके करियर साइड से मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये आपसे भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए चीज़ें टालम टोल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत जल्दी इंसान जो है किसी चीज़ से हील होने वाला है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है इनकी एनर्जी में कि चाहे जो भी सिचुएशन आपके साथ हो, लेकिन ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। या तो न्यू जॉब है, या फिर कहीं ट्रांसफ़र इनका हुआ है, या फिर लिटरली कोई ट्रैवलिंग करके कहीं और जा रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इंसान की करंट एनर्जीज़ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जाने से पहले आपसे नई शुरुआत या अपने आप को हील करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों दोनों के बीच में हैं, उसकी क्लियरिटी या उसका रिबर्थ आपको एक बार ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जाने से पहले। या फिर ये जो इंसान है अपनी नई शुरुआत से पहले आपको बहुत सारी क्लियरिटी या बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली मतलब चाहे ऊपर से कुछ इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपको थोड़ी सी कुड़ाने या जलाने वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ऐसी इंसान जो कर रहा है वो शायद
शायद हो सकता है कि चला के कर रहा है, ठीक है, और आप जो है गुस्से में हैं। यस, आपने कंट्रोल खो दिया है, आप बहुत सारी बातों को इनकी इग्नोर करते जा रहे हो, लेकिन बस हद हो गई ऐसा आप समझते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो इंसान है आपको ही चूज़ करना चाहता है, आपके लिए ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहा है, लेकिन आपको क्या है दिखाता नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट पार्टनर के रूप में आपको देखता है, और जो आप बोलते हो, जो आप इनसे कहते हो, इनको सब बातें मालूम है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई मतलब समझना नहीं चाहता, या फिर आपको मतलब बातें इन्होंने सुन ली लेकिन उसका कोई सीरियसनेस इनमें नहीं आई है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे एनर्जी में दिखाई दे रही है। इवन ये अपना दिल जो है आपके लिए ही लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फैमिली इश्यूज़ हैं आपके बीच में, और मुझे लग रहा है कि इनके पेरेंट्स मेजर हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये अपने आप को किसी बात के लिए कंट्रोल भी कर रहे हैं, कि यानी कि अभी सही वक्त नहीं है, इनकी जो नई शुरुआत है उसमें पहले स्टेबल होना चाहते हैं, अपने करियर वाइज अपने आप को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना कि ग्राउंडेड करना चाहते हैं, उसके बाद स्टेबल होने के बाद आपसे कुछ कहेंगे, ठीक है। तो इतने पीरियड तक ये आपको कुछ नहीं बता रहे, और डेफिनेटली ये जो है बातें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रही हैं, ठीक है। एक धुंधलापन आपके आसपास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब आप बहुत झुंझलाहट कर रहे हो कि ये जो इंसान है कैसा इंसान है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद आप उसके सिर पे पत्थर मार देते सिर पे पत्थर मार के कहते यार क्या है तो मुझे ऐसी नज़र आ रही है यार आपकी एनर्जी आप लोगों की कि सिर पे डंडा या पत्थर ज़रूर मारते आप कि समझ क्यों नहीं आता है आई लव यू ये वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनीवेज यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये किसी के मैसेज का या कॉल या मैसेज का वेट करें। अगर मैं जनरल कहूँ तो यस, ये किसी कॉल लेटर का या फिर नई शुरुआत से संबंधित कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, कोई कॉल लेटर आ सकता है, कोई इंटरव्यू का कॉल, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं जहाँ पर इनका इनका करियर मतलब स्टेबल होने वाला है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। यस, इनकी जो करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रही हूँ कि आपसे जी भर के बातें करना चाहते हैं। इवन अभी तक इन्होंने आपको बहुत लाइटली हैंडल किया था लेकिन अब ये जो है आपकी जो एक एनर्जी होती है ना कि मैं मेरे पार्टनर को एक गुड न्यूज़ सुनाऊं, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये थोड़े से बर्डनाइज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन यस, ये आपको मतलब अप्रोच करना चाहते हैं। बर्डन इस बात का है कि अभी तक इन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी है, मेंटली प्रेशर दिया है, उससे उसके उसके चलते आप इनसे कैसा बिहेव करोगे ये इनको समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी इंसान है, आपको कुड़ाने वाली हरकतें ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एनीवेज यहाँ पे एक नई शुरुआत मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनकी करंट एनर्जीज़ में आपसे एक बहुत प्यार भरी शुरुआत देख पा रही हूँ, और ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी करते हैं, और आपको जलन के मारे उसी टाइम स्टॉप कर देते हैं जब आप ऑनलाइन होते हो, ठीक है। ये ऑफलाइन हो जाते हैं, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। और डेफिनेटली इनको रियलाइज़ होने लगा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत तड़पा लिया किसी को, लेकिन अब मुझे सीधे साधे इंसान के रूप में आ जाना चाहिए। मैंने फ्लर्ट बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया मेरे पार्टनर को, लेकिन अब जो है सच्चाई बतानी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली फेस किया है, आपकी बातों को इग्नोर किया है। ये सब बातें इनको आपको कुड़ाने के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सीरियस है तो ये अब आपके साथ कोई सीरियस बात करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इनकी एनर्जी में देखा था। करंट एनर्जी में आपसे बात करने की तमन्ना इनको बहुत है, ठीक है। ये आपके साथ जो है एक ज़बरदस्त एक्शन लेने के मूड में है, यानी कि आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाएगा, और जीत की खुशी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ होगी जो कि आपके जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कहीं दूर भगा देगी, और आप खुश हो जाएंगे इनसे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है अपने दिल में बहुत सारी बातें लेके बैठा है जो कि आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको एंजाइटी भी होती है कि आप अब रिएक्शन करेंगे तो कैसा करेंगे, इनकी बातों का कुछ बुरा मानेंगे, या बुरा मानते नहीं है तो डेफिनेटली आपका क्या रिएक्शन रहेगा, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। रातों को कई बार इनको नींद नींद से मतलब आपकी जो है धमकियाँ लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेव था इनसे बहुत ही बुरा था इन दिनों, और डेफिनेटली ये आपकी बिहेव को याद करके जो आपको सपने में भी इनकी धमकियाँ सुनाई देती होगी तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इन दिनों थोड़े से मनमुटाव से गुजर रहे हो, और डेफिनेटली एक फ़ीमेल तो है ही, लेकिन आपके पार्टनर बेवजह आपको मतलब इग्नोर कर रहे हैं, बेवजह आपको इग्नोर कर रहे हैं, बेवजह आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, और ये समझते ही ये जो फीलिंग है आपकी ये क्यों है, और आपकी जो धमकियाँ हैं इनको वाकई में इनके कानों में गूंज रही कि अगर तुमने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। इस तरह की धमकियाँ जो है इनको सपने में भी सुनाई देती है, जिससे इनको एनजाइटी बहुत हो रही है गाइज ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आज की एनर्जी में
देखिए, मैं आप बताने वाली हूँ कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए, क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपने सुना, जो भी आपसे इन इन दिनों इनकी एनर्जी है, वो सिर्फ़ फेक एनर्जी है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान वाक़ई में आपको किसी वजह से कुड़ाना चाहता था या फ्रस्ट्रेट करना चाहता था, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर, फैमिली इश्यूज़ को लेकर या कोई भी आपके जो बीच में प्रॉब्लम है उसको लेके मेडिटेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोचेंगे और कॉन्टम्पलेट करेंगे कि क्या सही है, क्या सिचुएशन में सही है, क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ जो है आगे जाने का रास्ता इनको खोजना है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ इनको करनी पड़ेगी। यस, उसके लिए सोच रहे हैं और एक पावरफुल चेंज मैं इनमें देख पा रही हूँ, ठीक है। ये जो एनर्जीज़ थी जो मैंने अभी जस्ट बताई आपको कि यस, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मदर इशू है, यस, ये अपने माता पिता की सुन रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स का या फैमिली इश्यूज़ जो है, मुझे लगता है कि वो वो उसको कम्युनिकेशन से सुलझा लेंगे। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आगे आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी और खुशी देखना चाहते हैं, इवन अपने घरवालों को भी साथ लेना चाहते हैं और इनको एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका है, ठीक है। इन दिनों ये कॉन्फिडेंट इसलिए भी हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनका करियर जो है स्टेबल होने जा रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आई है। आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में या कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बताइएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी तरक्की के अच्छे दिन आने लगे हैं जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं, अच्छे दिन आ गए। वाकई में मैं मोदी जी की फ़ैन हूँ, लिटरली यहाँ पे राजनीति नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल यही बताना चाहती हूँ कि यस, एक वेट अ सेकेंड, मैं लिटरली मोदी जी की फ़ैन हूँ, लेकिन ये कोई किसी की बड़ाई या किसी किसी पक्ष को लेकर नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी को भी इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, मेरी चॉइस है तो मेरी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो पार्टनर है वो एक बड़े रूप में इस चीज़ को देख रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक एक बिगर लेवल पर देख रहे हैं, यानी कि आपके साथ इनका कमिटमेंट किस तरह से होगा उस तरह से चीज़ें इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की है, ठीक है। आने वाले समय में यानी कि इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ वीक्स में या कुछ मंथ में यही होगा कि आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब देखिए आप फुल मून की एनर्जी आएगी तो ज़बरदस्त चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गोल्स सेट किए उन्होंने जिनका अचीवमेंट इनको मिलने वाला है। वो जो गोल है बहुत ही नियर है और ये अचीव करने के बाद सबसे पहले आपको ही लेंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बारे में गहराई से सोचेंगे, क्योंकि जो इंसान जो अपने गोल को सेट करके रखता है उसके लिए जो परेशानियाँ झेलनी होती है वो झेल चुके हैं। अब इनको फल मिलने का, वो रिजल्ट देखने का या फल मिलने का टाइम आ चुका है। ये राइट टाइम इनको लग रहा है आने वाले कुछ वीक्स में या कुछ महीनों में। यस, ये जो इंसान है आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी में आएगा और ये बिगर पिक्चर के रूप में, यानी कि कहेंगे कि अभी मतलब जो सोच रहे हो आप सब कट ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं और फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपका जो जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस फील करेगा। आप जो है बैलेंस इनके साथ हो जाएंगे और डेफिनेटली एक, जैसे आपके पार्टनर ना दुआओं में आपको मानेंगे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कुछ। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, मुझे बहुत से लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन मंत्र है कोई, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली आपको लुभाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते यस, कोई फैमिली इश्यूज़ तो मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहे हैं, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है तो भी मुझे मैनिफेस्टेशन का लग रहा है कोई। ये ब्लैक मैजिक कोई आप पे नहीं, बल्कि ये खुद के मतलब गोल्स को करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए कोई रिचुअल्स या कोई कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी और ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए सोच रहे हैं। और फिर भी देखिए कुछ एडजस्टमेंट ये आपके लिए ज़रूर करेंगे, यानी कि कुछ एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, यानी कि आपको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको भी इनके साथ अगर जाना है तो कुछ रिक्वायरमेंट या एडजस्टमेंट तो आपको करने ही पड़ेंगे, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। और ये इनकी तरफ से ही इस तरह की न्यूज़ आपको आने वाली है कि यस, अगर मेरे साथ रहना है तो कुछ बदलाव आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है, यस, ये ऐसी एनर्जी में है कि आपको इन दिनों फॉर ग्रांटेड ले रहा था, क्योंकि इनका ध्यान जो है अपने फैमिली इश्यूज़ पे या फिर जो पेरेंट्स हैं उनकी बातों पर ज़्यादा था। लेकिन आफ्टर ऑल ये एक साइकिल से गुजर चुके हैं, अभी आपके साथ नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं और लिटरली कोई गुड न्यूज़ या कोई करियर साइड से इनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। उसके बाद मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, इनकी करंट एनर्जीज़ में यही है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं
और ये आगे आपके लिए बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि फैमिली इश्यूज़ को या फिर आपको भी एडजस्ट करके कहीं ना कहीं ये सेट करने वाले हैं जैसे आपके साथ रिलेशनशिप को सेट करने वाले हैं, ठीक है। इनके 3 मैसेजेस, चलिए मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ, वेट अ सेकेंड गाइज। आज की रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके। देखिए मैं आपके रिलेशनशिप में आज उनके मैसेज नहीं पढ़ूंगी, बल्कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या प्रॉफिट हो सकता है वो मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चीज़ मिल सकती है वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमोशन, वाओ आपके पार्टनर या आपका कोई ना कोई प्रमोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो कि मैंने आपको अभी बताया, कोई गुड न्यूज़ प्रमोशन भी हो सकता है या फिर लिटरली किसी की कोई अचीवमेंट हाथ लगा है, कोई ऑफर ऐसा है जो कि प्रमोशन का जैसा हो सकता है, ठीक है। न्यू हाउस, वाओ आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं न्यू हाउस मिलेगा, ठीक है। और गुड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ हो सकती है। जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं उनके या आपकी इस तरफ से हो सकते हैं। हार्ड वर्क, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपके पार्टनर को या आपको इसके लिए, जैसे कि मैंने कहा एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, यस आपके पार्टनर के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस टाइम है जिसके कारण ये आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बिग गिफ्ट आपको मिल सकती है, यस। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं देखिए जो कि वाकई में आपको, देखिए यहाँ पे है न्यू प्रोफेशन, तो ये कहीं ना कहीं न्यू प्रोफेशन वाला, न्यू जॉब से रिलेटेड है। कोई जॉब वगैरह या फिर कोई अपने बिजनेस या करियर में कुछ न्यू अपना न्यू प्रोफेशन अपना रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैरिटी, कुछ दान वगैरह भी करेंगे आप लोग, ठीक है। यस, कोई ना कोई अगर आपने मन्नत मांगी तो वो पूरी हो गई। प्रॉपर्टी, यस प्रॉपर्टी आ सकती है आपके लिए। और एक लास्ट और ज़रूर निकालूंगी आप लोगों के लिए, सरेंडर। तो आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना चाहिए जो भी सिचुएशन है उसमें। यस फैमिली इश्यूज तो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि गुड न्यूज़ के रूप में आपको मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, देखिए न्यू हाउस है, गुड हेल्थ है, बिग गिफ्ट है, न्यू प्रमोशन है, और प्रोफेशन है, सॉरी चैरिटी वगैरह दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आया तो गाइज़ आप लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जाते जाते एक सॉन्ग सुनिए जो कि आपको, जैसे कि मुझे हमेशा क्लिक होता है, यस मैं आज आपके लिए सॉन्ग सुनाऊंगी। ओके गाइज, तो वो जो सॉन्ग है उसकी मेरे को सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप देख लीजिएगा कौन सा सॉन्ग है। इसमें एक्चुअली गाना बहुत ही पैरोडी जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लाइन जो क्लिक हुई है वो मैं आपको सुनाऊंगी। तुझे देखते ही हो गया मैं दंग, ला 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 ला, तेरी ना 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 ना, ना 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 ना, ला 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 ला, तुझे देखी मैं चल छुरियाँ। एक्चुअली मुझे ये जो पूरा गाना नहीं आता बिल्कुल भी, और मैंने सिर्फ ये लाइन सुनी है, तू मेरे बाजू चाहे चल छुरियाँ, बस इतना सा ही आता है मुझे लिटरली। तो ये कौन सा सॉन्ग है आप मुझे बता सकते हैं, और कौन एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। कुछ भी आप बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी जो कमेंट है वो ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट डिले हो सकते हैं। मैं रिप्लाई इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ या फिर बहुत लेट नाइट्स को देखती हूँ, तो ऐसे में मैं आपको रिप्लाई करना भूल जाती हूँ, या फिर लिटरली एक को रिप्लाई करो और 10 को नहीं करो तो फिर अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे रिप्लाई का वेट कीजिएगा, हो सकता है कि आज मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट होंगे तो आज मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा शेड्यूल चेंज है, तो मुझे फुर्सत मिलते ही मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे, कुछ भी एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी आज सारी बातें सर आँखों पर, ठीक है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, आपको मेरा वेट करना है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।